जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा फोर्थ में आज हमने पिछले पाठ है हमारा 3, कैसे जानूँ मैं। तो कैसे जानूँ के बारे में हम कैसे जानूँ पाठ में हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो उनमें से 2 हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी? एक तो कान की और एक नाक की, है ना। सूंघने की और सुनने की ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो अगली हमारी ज्ञानेंद्रिया है छू कर व चख कर जानूं। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली, बोले, आहा, जलेबियाँ तो गर्म है। अब दादाजी तो देख भी नहीं सकते थे, उन्हें क्या पता कि गरम गरम जलेबियाँ अभी अभी परात में या थाल में परोसी है। मगर दादाजी ने जैसे ही हाथ में ली तो उन्हें जलेबी गर्म लगी और बोले, आहा, जलेबियाँ तो गर्म है। अब जलेबी का नाम सुनते ही आपके मुँह में पानी आ गया ना। हाँ, सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा। अरे, समोसा तो ठंडे हैं। समोसे क्या है? ठंडे। अब जलेबी का उन्होंने हाथ लगा के बता दिया कि गर्म है, समोसे को हाथ लगाया तो उन्हें क्या लगा कि समोसा तो ठंडा है। अब जलेबी खाई तो स्वाद भी लगी उन्हें। तो देखो, गर्म ठंडे का एहसास कैसे हुआ? त्वचा से। और स्वाद का एहसास उन्हें कैसे हुआ? जीभ से। देखिए, कुछ प्रश्न है बच्चों। बिना आवाज़ सुने व देखे आप अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करने पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। आप घर पे ट्राई कीजिएगा कि आप बिना देखे और बिना सुने उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिएगा। सब आँख पे पट्टी बांध देना, है ना। तो और फिर देखना कि पहचानने की कोशिश करना कि अपने भैया है, बहन है, मम्मी है, पापा है, दादाजी है। ये घर पे कोशिश ज़रूर करना, तो आपको पता चलेगा कि जो देख नहीं सकते उन्हें कितनी समस्या होती है। अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म है, ठंडी है, गीली है, सूखी है, चिकनी है, कुरदरी है, मुलायम है या कठोर है। ये भी आप आंखों पे पट्टी बांध के आराम से कर सकते हो। मगर हाँ, रसोई में मत घुस जाना। जो भी चीज़ें आप किचन में गैस के पास ये चीज़ें काम में मत लेना कि तवे पर हाथ रख के ट्राई कर दो अगर ये गर्म है या ठंडा। ऐसी गलती मत करना, ठीक है। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक करके आपके मुंह में रखे और बिना देखे चखकर बताइए कि आपके मुंह में क्या है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। आंखों पे पट्टी बांधना और मम्मी से घर में, अभी तो स्कूल में आप स्कूल नहीं आ सकते, घर में ये चीज़ें ट्राई करना। आंखों पे पट्टी बांध के चीज़ें ट्राई करना कि स्वाद उनका कैसा है। फिर है छूना अच्छा नहीं लगता। अब छूना अच्छा नहीं लगता, आइए पढ़ते हैं कैसे छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। अब दादाजी थे सोनू के, तो सोनू ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए, एक तो चाटा मारना होता है, तेज मारो तो चाटा हो गया और हल्के से करो तो क्या होता है? थपकी, है ना। तो हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। दादाजी ने सोनू को जलेबियाँ देते हुए कहा। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी, आपका छूना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गाल पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब देखो बच्चों, छूना भी अलग अलग तरह का होता है ना। कोई प्यार से छूता है और कोई गलत इरादे से। अब बच्चों, आप कहोगे कि मैडम ये गलत इरादे क्या होते हैं? तो बच्चों, आजकल हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन हमें प्यार से हाथ लगा रहा है और कौन गलत इरादों से हाथ लगा रहा है। अगर आपको बार बार घूर रहा हो, बार बार गलत जगहों पे हाथ लगा रहा हो, है ना, बार बार टाइटली गले पे, पीठ पे हाथ लगा रहा हो, तो उन्हें हमें रोक देना चाहिए। उससे ऐसा करने से हमें एक बार में ही रोक देना चाहिए। अगर वो फिर भी ना माने तो हमें अपने बड़ों से बातचीत करनी चाहिए। दादाजी, मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। अब जैसे सोनू ने बताया कि जो पड़ोस में ताऊजी है उनका छूना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो दादाजी ने कहा सोनू से कि चलो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। सोनू, ठीक है दादाजी, हमें कभी किसी का छूना अच्छा न लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। स्पष्ट रूप से मतलब एकदम मना कर देना चाहिए कि आप मुझे इस तरह से ना छुएं, मुझे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपका। तो तुरंत मना कर देना चाहिए, चाहे वो लड़की को छू रहे हैं या लड़के को, बच्चों को, किसी भी बच्चे किसी को भी छू रहे हैं, तो हमें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें तुरंत मना कर देना चाहिए। चाहे वो गुस्सा हो,
डराए धमकाए तो भी हमें साफ मना कर देना चाहिए कि मुझे आपका छूना अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो आपके कितने भी नज़दीकी क्यों ना हो। अब देखो घर में भी कितने सारे सदस्य होते हैं, चाचा जी होते हैं, ताऊ जी होते हैं, चाची जी होते हैं, है ना, अगर दादाजी हैं, तो इनमें से किसी का भी छूना अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उन्हें तुरंत मना कर दीजिए। आप डरिए मत कि ये तो मेरे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, मौसा जी हैं, क्या सोचेंगे, वो मुझे डराएंगे धमकाएंगे। तो नहीं, आपको बिना डर के उन्हें साफ मना कर देना है। डरना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो मुझे गलत तरीके से छू रहे हैं, है ना, उनका छूना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उन्हें साफ मना कर दीजिए बिना डर के। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। अब जब आपको मना करने पर भी वो नहीं मान रहे हैं तो तुरंत आप अपने बड़ों से या घर के किसी भी बड़े से या मम्मी पापा से आप ये बात रखिए कि उनका छूना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने मना कर दिया है मगर फिर भी वो मुझे छू रहे हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है।